शेट्टी क्या बोलना है यार जब मिलाने कुछ नहीं होता है कौन मांगे मटर को ऊपर अच्छी सर्विस से खूबसूरत रिसीव किया गेंद को और ये 4 रिफली खालसा और ये खूबसूरत गेंद को लिया है सर्विस अच्छी पावरफुल सर्विस उतना ही खूबसूरत डिफेंस और विवेक रिफली खालसा अच्छी सर्विस अच्छा डिफेंस लेकिन गेंद हल्के से सेंटर की जगमोला का स्मैश। स्वागत नौटियाल जी तो हमारे साथ हैं टाइम आउट लिया गया है गतिविधियां होती है प्रमुख भूमिका में रहते हैं वहाँ पर पवन जी देहरादून करा रहे हैं बीच बीच में जब मौका मिलता है मैच का भी आनंद ले रहे हैं और ये खूबसूरत स्मैश अच्छी पावरफुल सब और तारीफ करनी होगी छोटे से बालक की और ये अच्छा विवेक का स्मैश और ये यहाँ पर विवेक के लिए गेंद ड्रॉप विवेक का लेकिन मुस्तैद अब गेंद बनी है हल्के हाथों से और ये अच्छा बहुत बढ़िया शाबाश वॉलीबॉल प्रेमी पहुंचे हैं अर्जुन सिंह जी हमारे बीच हैं और सर्विसेज प्लेयर रहते हैं गौरव कमांड लेवल के प्लेयर हैं सत्या गोल्ड में 14-12 अच्छा ब्लॉक और जगमोला जैसे खिलाड़ी को अगर ब्लॉक करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली 13 मेजबान रिफली खाल 14 विवेक का स्मैश उतना खूबसूरत डिफेंस और ये ड्रॉप लेकिन एक बार फिर मुस्तैद वहां पर और ये कोर्ट के अंदर इशारा लाइंस सम्मानित रेफरी के रूप में उनकी ख्याति है पूरे कोटद्वार में पूरे उत्तराखंड में पूरे पौड़ी में और ये स्मैश नेट के अंदर और दर्शक देखना पसंद करते हैं सब कुछ इस मुकाबले में फाउल संगठन कोटद्वार रक्तदान महादान
और रक्तदान के बराबर कोई पुण्य कोई दान हो भी नहीं सकता। जो बहुत गंभीर अवस्था में जो लोग रहते हैं उनको रक्त की आवश्यकता होती है, उनके लिए रक्त की व्यवस्था किस तरह की जाए। तो आपका संगठन इस ओर कार्य कर रहा है सर। मैं दलजीत जी का तमाम आयोजन समिति की ओर से, तमाम वॉलीबॉल प्रेमियों की ओर से बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बड़ा नोबल कार्य आप लोग कर रहे हैं। आप इस कार्य में और आगे बढ़ें, आपका संगठन और मजबूत हो। कि जयदीप रावत बंटू भाई जी को मैं देख पा रहा हूँ और भाई जी निकल जाता मुझसे, छोटे भाई हमारे। सेट पॉइंट 19 और अच्छी सर्विस, शायद एक अच्छी सर्विस के साथ समाप्त करना चाहते थे इस सेट को। और ये छोटी गेंद बनी थी, बहुत खूबसूरत रिटर्न जखमोला, और जखमोला ने यह अंक अर्जित करके अपनी टीम को पहला सेट। और अच्छा इसमें की टीम बिल्कुल ब्लॉक करने के लिए तैयार है। अच्छा ब्लॉक, जखमोला का जो स्मैश है उसकी गति को कम किया, और इस बार पाल का 9-6 ड्रॉ पाल का। जखमोला के लिए गेंद बनी है और जखमोला, और ये अच्छी सर्विस, उतना ही खूबसूरत गेंद को लिया है हल्के हाथों से, और ये इस बार अच्छा समर्थन भी है टीम के लिए। बेहतरीन मैच के खिलाड़ी कहे जाते हैं ये लोग। दोबारा होगा, दोबारा 9-12 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक और इस बार बाहर खेल गए। उपेंद्र नेगी जी के लिए बहुत अच्छा ये मैच है। ड्रॉप थर्ड में गेंद में डाला है, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर शुभम की, और जिस तरह से, और ये गेंद को पाल ने सरका दिया था, और ये अच्छा 13-14। और इस बालक की मैं जरूर बात करना चाहूंगा, छोटे बच्चे हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे तो आने वाले समय में, और ये अच्छा स्मैश, अगर, और ये पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन उतना ही खूबसूरत ब्लॉक जखमोला का ये ड्रॉप। बेहतरीन रिखणी खाल के खिलाड़ी का, रिखणी खाल 17 देहरादून, और ये बाहर गेंद के पास, और ये टाइम आउट का समय पूरा नहीं। अच्छा रिखणी खाल, खूबसूरत ब्लॉक, और अब बॉडी लैंग्वेज रिखणी खाल की देखने लायक है। 21-18। तो चूंकि आज अंतिम दिन है और सेमीफाइनल है, फिर फाइनल होगा, फिर एक साल का इंतजार करना होगा। तो
21-18 है पाल। और यहाँ पर सब कुछ और टीम बाहर हो गई इनकी आरपीजी। और ये निमंत्रण मिला था, अभिषेक ने स्वीकार भी किया था, लेकिन हल्के हाथों से और ये चेक को आउट मारने में सफल। अच्छा रिसीव किया नरेश। रहा है तो जब ड्रॉप डाले या इस मैच के अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए, लेकिन थोड़ा पिछले। और जगमोला शुभ अमित मेजबान रिखणी खाल जिनके लिए खासा समर्थन है। नरेश विवेक अच्छी सर्विस, इस बालक की जरूर मैं सराहना करना चाहूंगा। और यह कैच में थर्ड में नरेश कैच में। जी हाँ, मैं नरेश की बात कर रहा था। ये अच्छा संघर्ष नेट के ऊपर, एक बार फिर नरेश के लिए हल्के हाथों से ड्रॉप। जगमोला का स्मैश, अच्छा डिफेंस विवेक है वहां पर। एक और स्मैश, सेकंड गेम पॉइंट। अच्छे स्मैश पर तेईस 24। देहरादून की टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उनका मुकाबला कुमारडी की टीम से होगा। वेल प्लेड देहरादून। और तारीफ करनी होगी रिखणी खाल की टीम, वॉलीबॉल प्रेमी, अच्छा खेल दिखाया है रिखणी खाल की टीम ने लगातार। थैंक यू गौरव, गॉड ब्लेस यू, विश यू अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। व्हाट अ सेमीफाइनल। मैं धीरेन्द्र सिंह रावत, राजकीय इंटर कॉलेज मटियाली में शारीरिक शिक्षक हूं और मैं स्वयं में वॉलीबॉल का प्लेयर रहा हूं। और ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होती, इसमें मैं नॉर्थ जोन की टीम से खेल चुका हूं, उसका सदस्य रहा हूं। और नॉर्थ जोन में हमारा जो चैंपियनशिप 2 या 3 बार हम नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में गए हैं। तो नॉर्थ जोन चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें हमने चैंपियनशिप भाग लिया था। और गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो टीम है वो लगातार उसमें 2 बार, एक बार कोट्टायम में जो कि केरला में है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम में वह टूर्नामेंट हुआ था। तो उसमें क्योंकि एक थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक पृष्ठभूमि ये बता दूं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में की टीम ने 2 बार जो है डायरेक्ट जो है ऑल इंडिया चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया है। रही आज के युग की बात, मैं आपसे कहूँ कि वॉलीबॉल कोटद्वार के अंदर ही, कोटद्वार शहर में वॉलीबॉल की बहुत ज़्यादा प्रतियोगिताएं हुआ करती थी और बड़ी अच्छे स्तर के यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं। ONGC के कई इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, आपके बीजी रुड़की के इंटरनेशनल खिलाड़ी आए हैं, मोहन मैकिंस के आए हैं, मतलब तमाम इंडिया के खिलाड़ी यहाँ पर खेल चुके हैं। जो प्रतियोगिता हमारे कभी मालवीय उद्यान में, ये क्या बोलते हैं इसके लिए, मॉडल मॉन्टेसरी में हुआ करती थी। लेकिन आज स्थिति है कि थोड़ा सा वॉलीबॉल के प्रति लोगों का रुझान कम हुआ है या आयोजनकर्ताओं का रुझान कम हुआ है, इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारे बच्चे, इन बच्चों को खेल की तरफ इसलिए ध्यान देना चाहिए कि आज के युग में मैं कह रहा हूँ कि 2%, उत्तराखंड सरकार में ही 2% का जो है रिजर्वेशन खिलाड़ियों के लिए है। प्रत्येक में आपके पुलिस में है, आपके फौज में है, हमारे कई जो ये मेट्रोपॉलिटन, ये क्या बोलते हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आदि कई जगह पर इसका बच्चों के लिए हमारे इसमें इसलिए। और दूसरी चीज़, जैसे अभी लेटर आपको लग रहा है कोरोना, तो कोरोना काल में कहा जाता था कि योगा करिए,
और मैं सोचता हूं कि जो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी अपने आप में सशक्त होता है। वो जितना स्ट्रॉन्ग बाहर से अंदर से है उतना स्ट्रॉन्ग वो बाहर से भी दिखना चाहिए। तो इसलिए खेलों को निरंतर होना चाहिए, ये मेरी सोच रही है। और एक गुजारिश मैं आपके माध्यम से ये जरूर उत्तराखंड सरकार से करना चाहूँगा कि फिजिकल एजुकेशन जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा को एक जो है अनिवार्य विषय के रूप में आयोजित उत्तराखंड में होना चाहिए। क्योंकि इससे जो है कि एलटी में जो बच्चे लिख रहे हैं प्रवक्ता में जाएंगे, क्योंकि अन्यत्र विषयों में उससे क्या होगा कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको जो है मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और सांस्कृतिक तीनों रूपों से मैं कहता हूं कि खेल एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी तपस्या है। खेल खेलते रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, कि इसमें धैर्य डेवलपमेंट होता है, आपके फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट होती है, आपकी मानसिक बौद्धिक सारी स्थितियाँ इससे होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि तमाम उत्तराखंड के हमारे जो बच्चे हैं इनको खेलना चाहिए, चाहे आप कोई भी खेल खेलें, और खेल को खेल की भावना के अंतर्गत खेलना चाहिए। मेरा नाम दिलजीत सिंह है और मैं बात करना चाहूँगा रक्तदान के विषय में कि आज के दौर में जिस तरह से जो स्वास्थ्य को लेकर के जो चीज़ें हैं आजकल वो सभी के सामने है। और मैं रक्तदान के बारे में बात करना चाहूँगा कि रक्तदान एक ऐसा दान है जी, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि सीधे सीधे जीवन दान है। और इसके माध्यम से हम लोग एक यूनिट दान करके कई लोगों की जीवन बचा सकते हैं। कम से कम इसके 3 कंपोनेंट अलग करके 3 लोगों के जीवन दान में ये 1 यूनिट काम आ सकती है। तो हमें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहूँगा, देखिए स्वयं को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जो रक्तदान करते हैं, कई तरह के भ्रम है लोगों के दिमाग में कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है या इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ब्लड डोनेट करने के बेनिफिट बहुत सारे हैं और हमें स्वास्थ्य लाभ होते हैं इसके, स्वयं को भी। और सबसे बड़ी जो अनुभूति होती है कि हमारे द्वारा किसी के प्राण रक्षा हो पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी अनुभूति होती है और ये बहुत बड़ा आनंद का जो है एक विषय होता है। तो मैं सभी युवा वर्ग से या कहूँगा कि 18 साल से लेकर के 65 साल तक स्वस्थ स्त्री पुरुष कोई भी यदि पूर्णतः स्वस्थ है तो उनको रक्तदान जरूर करना चाहिए और ये बहुत बड़ा दान है। लंच कर लेंगे और दोनों टीमों से मेरा निवेदन है, फाइनलिस्ट जो